अफ्रीका के दिल में एक मुल्क है, सूडान। कभी नील के किनारे लहलहाते खेत, सोना उगलती कानें और इल्म के दीवाने हाफिज कुरानों का वतन। लेकिन आज वही सरजमीन खून, भूख, जुल्म और तबाही की अलामत बन चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ एक दिन में 2000 इंसान मारे जा चुके हैं। गुज़श्ता 2.5 सालों में 1.5 लाख लाशें गिर चुकी हैं और 1.5 करोड़ से जायद सूडानी अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। ऐसी दरंदगी कि सुनकर रूह कांप जाए। बच्चों को माओं के सामने कत्ल किया जा रहा है, माओं को बच्चों के सामने लटकाया जा रहा है और इंसानों को जिंदा दफनाकर जलाया जा रहा है। इस तबाही का मरकज है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक मुसल्लह गरवा जिस पर इल्जाम है कि यह मुत्तहदा अरब उमारात UAE से फंडिंग हासिल करता है। बदले में RSF सूडान की कानों से सोना निकालकर UAE को फरोख्त करती है। यही सोना बाद में खून में रंगे हुए डॉलर्स में बदल जाता है और वही पैसा वापस आता है जंग, इसलाह और बर्बादी की सूरत में। RSF कोई आम मिलिशिया नहीं, ये 2013 में इस वक्त के सूडानी सदर उमर अल-बशीर ने बनाई थी, अपनी जाती फौज के तौर पर, ताकि सूडानी आर्मी की बगावत का खतरा कम किया जा सके। लेकिन 2021 में जब अवाम गरबत, महंगाई और करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकले, तो वही सदर इक़्तिदार से हटा दिया गया। मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया, आधी हुकूमत फौज के पास, आधी RSF के हाथ में। फिर 2021 के आखिर में ये कमजोर हुकूमत जमीन बोस हो गई और RSF ने बगावत कर दी। तब से अब तक सूडान के आसमान पर सिर्फ बारूद और आग है। RSF के लीडर ने तमाम सोने की कानों पर कब्जा कर लिया और सोना निकालकर UAE को बेचना शुरू कर दिया, जबकि अवाम को रोटी, पानी और जान की हिफाजत तक मैसर नहीं। उनके जंगजू ज्यादातर गरीब, गैर तालीम याफ्ता और उनतहा पसंदी में पले हुए लोग हैं। उन्हें सिर्फ एक हुक्म मिलता है, शहरों को जला दो, जो सामने आए मार दो। जंग से पहले सूडान एक तारीखी, सकाफती और रूहानी तौर पर जरखीज मुल्क था। उसका मुकम्मल नाम है रिपब्लिक ऑफ सूडान, जो शमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़ई एक मुस्लिम मुल्क है। ये रकबे के लिहाज से अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है, तकरीबन 18,86,000 मुरब्बा किलोमीटर। यहाँ से दरियाए नील गुजरता है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा दरिया, जो सूडान को जिंदगी बख्शता था। मुल्क की मईशत तेल, सोना, कापर, जनक और ज़रूरी पैदावार पर मबनी थी। ज्यादातर लोग काश्तकारी से अपना पेट पालते थे। यहाँ अरबी और अंग्रेजी दोनों जबानें बोली जाती हैं। और एक हैरान कुन हकीकत, ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान पैदा करने वाला मुल्क है, जहां 55 लाख से जायद लोग कुरान के हाफिज हैं। 97% आबादी मुसलमान, 1.5% ईसाई। सूडान का मतलब ही है काले लोगों का मुल्क, जहां 99% आबादी अफ्रीका के मकामी सियाह फाम बाशिंदों पर मुश्तमिल है। खुर्तूम ना सूडान का दारुल हुकूमत, जहां नील 2 हिस्सों में बंटकर दोबारा मिलता है। यहाँ मौजूद हैं अल खुर्तूम एयरपोर्ट और अल खुर्तूम यूनिवर्सिटी, जो कभी पूरे अफ्रीका में इल्म व अदब का मरकज थी। 18वीं सदी में उस्मानी सल्तनत और बाद में बरतानिया ने यहाँ कब्जा किया। सूडानी अवाम को एक सदी से ज्यादा गुलामी में रखा गया। आखिरकार यकुम जनवरी 1956 को सूडान ने आज़ादी हासिल की और उसे रिपब्लिक ऑफ सूडान का नाम दिया गया। सूडान का कौमी खेल है फुटबॉल, कौमी खाना है फुलमेडाम्स, लोबिया और जैतून के तेल से तैयार एक मकामी डिश। दिलचस्प हकीकत, सूडान में 220 से जायद प्रामड्स मौजूद हैं, जो मिस्री प्रामड्स से छोटे मगर तारीख में ज्यादा कदीम हैं। मुल्क में सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है। कई इलाकों में 15,000 मरीजों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद हैं। समाजी बदहाली भी अपनी अंधा पर है। एड्स जैसे अमराज आम हैं और बदकिस्मती से गैर अखलाकी और गैर इंसानी अमल भी माशरत में फैल चुके हैं। गरबत, लाइल्मी और जंग ने इंसानियत के मयार को रोंद डाला है। सूडान आज राख में बदल चुका है, मगर उसके अवाम के दिलों में ईमान और उम्मीद की चंगारी अभी बाकी है। यही चंगारी एक दिन उस खून में डूबी जमीन को दोबारा जिंदा करेगी, क्योंकि कौमें तब मिटती हैं जब वो याद रखना छोड़ दें। सूडान अभी याद कर रहा है अपने शहीदों को, अपने बच्चों को और अपने मुस्तकबल को।